एक बार फिर मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में सभी व्यूजर्स का बहुत बहुत वेलकम है। आइए आज के सेशन में कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस पुस्तक के कौन से लेखक हैं, रचयिता हैं, रचनाकार हैं। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं। पहला दिया है आपका महाभारत के लेखक का नाम क्या है, तो वेद व्यास जी। कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास जी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये है पाणिनि जी, अष्टाध्यायी। और पाणिनि जी ने लेखन क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। मुद्राक्षस के लेखक कौन? तो ये है विशाखदत्त। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो ये है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जी हैं इंडिका पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट में क्या कह रहा है समझना। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो ये है पतंजलि जी। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो वात्सायन है, वात्सायन कामसूत्र के लेखक। नागानंद, तो नागानंद के लेखक कौन है, तो ये हैं हर्षवर्धन। राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण जी हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, तो चंदवरदाई। ये पृथ्वीराज के दरबार में दरबारी कवि थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जी हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष। गीत गोविंदम के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो ये शिवानंद जी हैं। न्याय मंजरी के लेखक कौन है, तो जयंत जी हैं। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। शाहनामा, तो शाहनामा के फिरदौसी। ये जितने भी लेखक और पुस्तकें हैं बहुत ही यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी। माई ट्रुथ, तो ये है इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट गीता रहस्य के, तो गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी। मिलिंद पन्हो के हैं नागसेन जी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती जी। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी। बाबर नामा के लेखक कौन है, तो बाबर जी। नेक्स्ट समझना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। अकबर नामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है, तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स में अपने फीडबैक के रूप में सुझाव जरूर दें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, तो ये सरयू नदी किनारे स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है, बसा हुआ है, तो ये अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर, तो ये राप्ती नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर, तो ये झेलम नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट इलाहाबाद, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है, और नया नाम हो गया है प्रयागराज। तो इलाहाबाद किस नदी किनारे है, तो ये गंगा यमुना नदी किनारे स्थित है। वहीं पर आपकी एक सरस्वती नदी निकलती है, जिसके कारण संगम कहलाता है प्रयागराज। मथुरा किस नदी किनारे है, तो ये यमुना नदी किनारे है। वाराणसी, तो ये गंगा नदी किनारे स्थित है। लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गोमती नदी किनारे स्थित है। जौनपुर, ये गोमती नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट सूरत, तो सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद, ये है आपका मूसी नदी किनारे। आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी किनारे। कानपुर गंगा नदी किनारे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करें। नेक्स्ट कोलकाता, तो कोलकाता आपका हुगली नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद, ये साबरमती नदी किनारे स्थित है। हरिद्वार, तो ये गंगा नदी किनारे स्थित है। नासिक, तो ये आपका गोदावरी नदी किनारे स्थित है। लुधियाना, तो ये आपका सतलज नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट जबलपुर, तो जबलपुर आपका किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे। और यहीं पर धुआंधार झरना भी पाया जाता है जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। पटना गंगा नदी किनारे स्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे स्थित है।
कुरनूल, कुरनूल आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। सुको घाट, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को सुको घाट पड़ता है। कन्नौज गंगा नदी किनारे स्थित। जमशेदपुर ये स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित। नेक्स्ट पंढरपुर, तो ये पंढरपुर भीमा नदी किनारे स्थित है। बरेली ये राम गंगा नदी किनारे स्थित है। जगदलपुर, तो ये आपका इंद्रावती नदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट कोटा, तो कोटा आपका चंबल नदी किनारे स्थित है। कटक ये महानदी किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम, तो ये कावेरी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट संबलपुर, तो संबलपुर आपका कहाँ पड़ता है? किस नदी किनारे बसा है? महानदी किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित है। बैतूल ताप्ती नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली, तो तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? कावेरी नदी किनारे। गुवाहाटी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। आज के सेशन में मैं नदी किनारे स्थित कौन से शहर है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और यदि पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।